So now we are going to discuss about Weber test. Weber test is a test of lateralization. Like Rini test is a test of comparison between air conduction and bone conduction sound. Okay, Rini test में क्या करते हैं हम लोग air conduction and bone conduction का sound compare करते हैं, right? So Weber test में हम लोग क्या करते हैं, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबर टेस्ट में सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना रहता है। एट फर्स्ट पेशेंट को उसके लैंग्वेज में हमको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है कि अभी मैं ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके यहाँ सेंटर ऑफ फोरहेड में रखूँगा, बीच में माथे के, तो आपको आवाज़ बीच में सुनाई दे रहा है या फिर किसी कान में सुनाई दे रहा है, पर्टिकुलर ईयर में, राइट ईयर में और लेफ्ट ईयर में, ये पेशेंट को बताना रहता है। ओके, सो एट फर्स्ट आपको ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करना है और यहाँ सेंटर ऑफ फोरहेड रखना है और पेशेंट को पूछना है आवाज़ कहाँ सुनाई दे रहा है। आइदर दोनों कानों में सुनाई दे रहा है या फिर बीच में सुनाई दे रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर में वो लेटरलाइज हो रहा है, ये पेशेंट से हमको पूछना रहता है। ओके, सो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। जब हम लोग वेबर टेस्ट करते हैं तो ये अगर हमारा सेंटर में आ रहा है, अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को आवाज़ बीच में सुनाई दे रहा है, तो इट मीन्स पेशेंट के दोनों कानों में आइदर सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस हो सकता है, सिमेट्रिकल डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो सकते हैं। दोनों में हमारा सेम टाइप का हियरिंग लॉस है एंड सेम डिग्री का हियरिंग लॉस है, तो हमारा जो वेबर है वो सेंट्रलाइज होगा या फिर दोनों कानों में इक्वल सुनाई देगा। बट अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में लेटरलाइज कर रहा है तो उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं। ओके, यूनिलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस केस में हमारा वेबर जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस साइड, अफेक्टेड ईयर साइड लेटरलाइज होगा। बट इन यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस केसेस हमारा जो वेबर है वो नॉर्मल ईयर में लेटरलाइज होता है। सो इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं। इन कोऑर्डिनेशन विथ रिनी टेस्ट फाइंडिंग हम वेबर टेस्ट के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिनी टेस्ट है वो फॉल्स है या फिर ट्रू रिस्पॉन्स है। ओके, रिनी फॉल्स पॉजिटिव है कि रिनी फॉल्स नेगेटिव है, थ्रू वेबर टेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड इन वेबर टेस्ट इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज एयरबोन गैप एंड सेकेंड इज कॉक्लियर सेंसिटिविटी। ओके, इमेजिन नाउ मेरा जो राइट ईयर है नॉर्मल हियरिंग है अगेन, एंड लेफ्ट ईयर जो है वो मेरा मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस केस है। सो moderate conductive hearing loss case left ear and normal hearing right ear. So in this case Weber will lateralize in left ear because air bone gap is higher in left ear. इधर हमारा एयर बोन गैप ज़्यादा है, सो हमारा वेबर लेटरलाइज होगा लेफ्ट ईयर में। सेकेंड थिंग, इधर मेरा कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्रिएट्स ऑक्लूजन इफेक्ट। व्हाट इज ऑक्लूजन इफेक्ट? Covering the ear by any means can lead to significant improvement of BC sensitivity at low frequency only is known as occlusion effect. किसी भी चीज़ से अगर हम अपने कान को बंद करते हैं, नॉट अ मैटर इट इज़ अ कंडक्टिव पैथोलॉजी और ऑक्लूडेड वैक्स और कोपिंग ऑफ हैंड लाइक दिस, हाथ से आप अपना कान बंद भी करते हो तो भी ये आपका ऑक्लूजन इफेक्ट क्रिएट करता है। सो जब भी आपका ईयर ऑक्लूड होता है तो लो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है, बोन कंडक्शन साउंड, उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। आप लो फ्रीक्वेंसी बोन कंडक्शन साउंड ज़्यादा बेटर तरीके से परसीव कर पाते हो। सो दिस इज नोन एज ऑक्लूजन इफेक्ट। सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, ऑलरेडी इनसाइड द ईयर कैनाल हमारा ऑक्लूडेड पैथोलॉजी है, राइट। सो इसमें हमारा बोन कंडक्शन सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। That's why our Weber test lateralize in conductive hearing loss side. इधर मेरा normal hearing है, इधर मेरा conductive hearing है, so इधर मेरा bone conduction sound का sensitivity बढ़ गया है because of occlusion effect. So हमारा Weber इधर lateralize करता है। Okay, so unilateral conductive hearing loss case Weber is lateralizing in affected ear, conductive hearing loss side. Okay. अब आप इमेजिन कीजिए राइट ईयर अगेन मेरा नॉर्मल है एंड लेफ्ट ईयर मेरा मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ओके, सो इन दिस केस
नॉर्मल हियरिंग एंड मॉडरेट सेंसोरियल हियरिंग लॉस केस अगर मैं वेबर टेस्ट करता हूँ तो वेबर मेरा लेटरलाइज किधर होगा, नॉर्मल हियरिंग साइड, बिकॉज इधर का जो कॉक्लियर सेंसिटिविटी है वो बेटर है कंपेयर टू लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर में क्या है मेरा, मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सो आइदर इट इज सेंसरी हियरिंग लॉस इन कॉक्लिया और न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है इधर, सो इधर का मेरा कॉक्लियर सेंसिटिविटी पुअर है कंपेयर टू राइट ईयर, सो मेरा इन दिस कंडीशन वेबर लेटरलाइज होगा नॉर्मल हियरिंग साइड। सो पहले मैं आपको बोला हूँ lateralization of sound is depend on two things, first earbone gap, second cochlear sensitivity. इमेजिन नाउ एयरबोन गैप का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरा 1 ईयर माइल्ड कंडक्टिव है, राइट ईयर माइल्ड कंडक्टिव है, लेफ्ट ईयर मॉडरेटली सीवियर कंडक्टिव है, सो वेबर इन दिस कंडीशन किधर लेटरलाइज होगा, मॉडरेटली सीवियर कंडक्टिव में, बिकॉज माइल्ड कंडक्टिव में हमारा एयरबोन गैप कम है ना, मॉडरेटली सीवियर में हमारा एयरबोन गैप ज्यादा है। सो इन दिस कंडीशन माइल्ड कंडक्टिव एंड मॉडरेटली सीवियर कंडक्टिव वेबर विल लेटरलाइज इन मॉडरेटली सीवियर कंडक्टिव साइड बिकॉज एयरबोन गैप इज हायर इन दिस साइड। ओके, one more example, this ear has mild sensory neural hearing loss, okay, and this side moderately severe sensory neural hearing loss. So in this condition Weber will lateralize in mild sensory neural hearing loss side because cochlear sensitivity is better in my mild sensory neural hearing loss side compared to moderately severe sensory neural hearing loss side. सो इसमें हमारा कॉक्लियर सेंसिटिविटी के ऊपर हमारा वेबर लेटरलाइजेशन डिपेंड करेगा। इन प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एयरबोन गैप के ऊपर हमारा वेबर का लेटरलाइजेशन डिपेंड कर रहा था। सो ऑलवेज हमको रिनी एंड वेबर को कोऑर्डिनेट करके डायग्नोस करना रहता है कि पेशेंट को क्या पैथोलॉजी हो सकता है।